रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। के सारे रुपये कटवा लिया। और देखो भाई, हंसना हंसाना जिंदगी है, ये हरियाणा है। आम उसमें शाना मानसों भी काम काट ली है, कितना रोड़ा छिड़ रहा हो। एक वो क्या करे, दारू पीवर रोज अपने डबिया में बैठे पंचरा में, कदे 10 बजे पड़े, कदे 11 बजे पड़े, कदे 12 बजा दी। अरे एक दिन वो पंचरा में बैठा घूट लेने लग रहा, घर तो फोन गाया नहीं, बोली कड़े गड्ढे है, कोड पर हो गया, छोरी बीमार पड़ी, तेरी माँ बीमार पड़ी है, रोट कोड पर खागा, तना शर्म ना आवे। उसने सोचा आज तो भाई करड़ी छिड़की, आज तो घर में रोला बनेगा पक्का। वो अपने डबिया था, एक पैक करड़ा है और मार कर 2 चने चाय बिकने, बोले भाई फिर मिलेंगे टाटा भाई। और उसने क्या कर दिमाग सा लड़ाया और तरली गोज में 50 का लोट काट दिया और ऊपरली गोज में गाल लिया। और फिर उस पर बैठ के फट 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 मोटरसाइकिल बगैर ना गया, बढ़ते वादा शर्प गई, पिए जा मुंह तोड़ा बैठा बैठा। और सुन दो 10,000 की बोतल पी लियो, घर नाचते हैं सुन से पिया मुंह ते। उसने नहीं बेरा तुम 1000 की पी रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बहु ने देखा बात चंगरली दाऊं, गुस्से मन सोचा वो गोजाड़ा नोट काट दिया 50 का, निवलिया क्यों रोड़ा कर हल्ला है। तो 50 का नोट पकड़ते हैं, एकदम कुछ ठंडी होगी। निवली कैसे हो, निवला वो थरगाम का मिला था, वो न्यू को था मेरी बेबे ने दे दिए। देखो चतुराई, इब गांव का चक्कर आ गया, भाई मिला था कोई तेरे गांव का 50 रुपये देगा, एकदम और ठंडी होगी। निवली अच्छा क्या नाम बताओ था, इवन के को मिला था मुंह मग लिकड़ गई धनी का भाग, नहीं बोला सत्तू बताओ था। नहीं बोली अच्छा सत्तू मिला था हमारे गांव का। अच्छा नहीं बताई तू पहले नहा गा कर रोटी खागा, नहीं बोला ना नहागा, नहीं बोली नहा ले इतना मैं रोटी गाल लूँ, होगी शांति। ओ डल्लू गेरे नहावे, इवा तो औरत की जात इतनी बार खड़े डटिया जा, वह गैस पर रोटी पोवे टक 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 अपनी माँ दो फोन में ला दिया। नहीं बोली माँ आज थारा बटे उन अपने गांव का को सत्तू में लिया था और मेरे नाम के 50 रुपये दे गया। माँ भी बेचड़ गई, नहीं बोली ये सत्तू सत्तू एक बार बटे तो नहीं मुझे किसका बतावा था। तो कान का फोन लाए बाथरूम धो गई, वो डल्लू गेरे के मन नशे में। नहीं बोली जी सुनो हो, वो हमारे गांव वाला सत्तू में लिया था, वो भाई किसका बतावा था। इबन बेरा किसका बतावा था, वो डल्लू घेरता घेरता नहीं गए बल्ले का बतावा था। इवन का माँ वो सत्तू नहीं बल्ले का बतावा था। फिर रोटी का ला इतना वो नहा लिया, नहा को बैठ लिया। वह नहीं बोली ये बल्ले का सत्तू ये उनमें से बेबे उनमें ये न्यू पूछ न बटे वो तो कौन सी काल में घर बतावा था। इस बार रोटियां की थाली लेगी और रोटियां की थाली धर के नहीं बोली वो जो सत्तू मिला था बल्ले का वो कौन सी गाड़ में घर बतावा था। वो मलंग रोटी खा और नहीं कहे बिचली गाड़ में बतावा था केरा। और वह फोन में ला के नहीं बोली माँ बिचली गाड़ में घर बतावा था। कहने की बात है रुपये लागे 50, वो सै सारी रात सोए और दोनों माँ बेटी बल्ले का सत्तू तो सारी रात। आज तेरोड़े मिट जाए क्योंकि तत्ल हो जो काम हो जाएगा वो फिर नहीं होगा। जैसे वो खेत में गाँव था उन्हें दारू कदे पिए ना थी बेचारी ने। आरों का छोरा हो रहा था, छठी मना रहे थे, वो नहीं बोला रहे बल्लू नहीं बोले हाँ भाई राजेश, नहीं बोले आज तो छठी मना रहा कि छोरा हो रहा है। 4 पैक मरा दिए और इसने तो गणेश शेरनी का दूध कहे है नहीं, शेरनी का दूध पी के चल गया। फिर वो शेर की डाल चल गया, घरा गया हुआ घराली छोम आई तो शेरनी का दूध पी रहा था। 4 मारे तड़ाक और जाकर बैठक में मुँह दाई पड़ गया, पलंग पौड़ा सो गया। ये थाना था गांव में, वो तो रात न चली गई महिला थाने में और रात ने काऊ काऊ करती पुलिस आ गई और बैठक में सोदा सूते गए। 4 पैनी मारी, 5-6 बा उठा एकदम खाखी उड़ दी आड़े दिखे कि मैं नशे में था। ने बोला सच्चू साहब क्या खोट बनिया,
क्यों मारे? ने बोला अच्छा पूछता भी है क्यों मारे? महिला सता दी, कानून तोड़ दिया, सजा बनेगी, अपराध कर दिया, क्यों मारे? क्या मन सावर हाथ जोड़ के बोला सचो साहब माफ करियो, मन तो अपनी करके मारे थे, मन के बेरा सरकारी मारते हैं पुलिस आओगी। ये न्यू देख लो गणिया का तो तकलीफ हो जाता नहीं। 70 साल की रानी है और राजा की उम्र से 100 साल के करीब, और बोला दूसरे ब्याह की तैयारी है। 40-42 की हन पड़े पढ़ाई न्यू के न्यू एक बहना लिया। और देखो वो गांव में नथु नंबरदार था, उसने 3 ब्याह कराए और 3 ब्याह करा कर 6 छोरे 3 छोरी 9 बालक हो गए। और वे तीनों बहू मरगी, भरिया पूरा परिवार धनमा की मौज, गांव का बेचारा बैठक। और नथु की उम्र होगी 82 साल। कान नाम मुर्की पर कान लटक गए, अरे तो गेटवा लटक गया। अरे उसका भतीजा प्रदीप वो 40-41 का हो गया। उसका सूता नहीं बैठा। ये सारा काम नंबरदार तो रोका पीना हुआ। एक उसका यार बास रसाली नाम, उन्होंने बोला ओ नथु, और वो हुक्का पीने का हाँ भाई रसाला, कान भी हल्ला गेटवा भी हल्ला। ने बोला रे नथु नंबरदार तने तेरे 3 ब्याह कराए? ने बोला कराए थे भाई रसाला। ने बोला रे तेरा भतीजा है प्रदीप, इस खातिर एक बहू नहीं ले सकता, एक रिश्ता इसका नहीं करा सकता तू? फिर नथु बोलिया देखो हौसला 82 साल लगेगा। ने बोला देख भाई रसाला, वह समो दूसरी थी, इब समो बदल गई, इब तक कोई किरा मेरा ही नहीं करे। वो था नहीं है कि 3 जमात पढ़िया काका सुन ले बात। 3 जमात पढ़िया फिर चौथी में पढ़ना छोड़ गया। हाँ 4थी क्लास में पढ़ना छोड़ गया। कुंबे ने उसका भैंस खोल दी। ये वो ठाली मलंग भैंस चराओ खेता में, ये ठाली मलंग की भूख बद गई। उसकी माँ दोरो वो खान बैठे चूल्हे पर पोवे, कदे 25 खा जा, कदे 27 खा जा, कदे 30-32 खा जा। कुणबा बतला नहीं बुला रहे हो, बोलू नहीं भाई बसन देगा, ठेके ना कर रहा है, इसका कोई न्यारा गिरो इसने ठाक। एक दिन कुणबा ने बोला भाई मारे बस का पहलवान जी बोलू राम, तेरा आगा लेना मारे बस का नहीं है। अरे भाई कितना कमा खा तुम चल दे। नहीं बोला सुन लेता है मारी लाठी भगा के, ये खोले नहीं चराओगे हम भी। नहीं बोला चल दे, चल मत चराइए, चल आप चरा लेंगे। तो लकड़ी गया सनपत चलिया गया। और बड़े बड़े शेठा ने बोला रहा नौकरी ला लो भाई, कुण बंद काढ़ी गुड़ दिए। वो ने बोले भाई ला लेंगे, जमींदार का अनाज आता है गेहूं के बाद, सरसम के बाद, धान के बाद, कितनी कटौती कट्टी कै रुपये क्विंटल। मुनीम का काम है, कह पढ़ रहा है कि पढ़ाई मत हाथ कमजोर था नहीं। ने बोला जी पढ़ा तो मैं 3 न था, फिर मन जरूरी काम हो गया चल। और हम खोर मुनीम पढ़िया काम से जरूरी काम वाले आके काम सड़े सब न बजा दिया। बात यह है उल्टा वो अड्डे कैड आ गया, बस अड्डे कैड उड़ा सर्कस ला गिरा। और सर्कस वाला ने आड़ ही कर रखी, दीवार ही इतनी उन्हें एडी ठाक देखा, हे परमात्मा, हाथी घोड़े चीते शेर उल्लू बत्तख मोर कुत्ते गधे न घोड़े सब उड़े उड़ा बोलन टाटरा खो रहा। नहीं बोलिया रहा या बढ़िया जगह साढ़े जानवरा ने भी काम मिल रहा है, तू के जानवरा तो भूंगा है, अड़े तो जरूर एडजस्ट हो जाएगा। उड़ जाके नहीं बोला भाई साहब नौकरी ला लो। मैनेजर ने बोला भाई ला लेंगे हम तो सर्कस वाले। हाँ आड़े तो कोई झूल के दिखा दे, कोई आसन करके दिखा दे, कोई छल्ले मांग लकड़ी के दिखा दे, आप क्या कला जानते हो? फिर बोलूँ मुंह लटक गया। नहीं बोला जी देखो ना तो झूल के देखा हजार ना आसन कर सकता, और छल्ले मांग तो काटिए मत शर्म बहुत आओगी, कति नहीं होगा यो काम। नहीं बोला तो भाई तेरा क्या काम साढ़े सर्कस में? नहीं बोला मैनेजर साहब या हाथी ऊँट घोड़े चीते शेर बत्तख उल्लू बत्तख मोर ले रहा था नहीं, इनकी सानी सपानी भेज दूंगा, चाहे गोबर ठवा लिए, चाहे कासन मंजवा लिए, झाड़ू कटवा लिए। मैनेजर ने बोला तनख्वाह के लेगा? नहीं बोला वाह तनख्वाह तो घर आए ना ली, घर क्या भी रोटी रोटी हम रहा करते, तेरे भी रोटी रोटी हम रहे।
ये मैनेजर ने सोची यार बहुत सस्ता मजूरी इस सस्ता तो क्या क्या होगा इबो ना के बरा रोटी हम नाड़ी तोड़ देगा यो इबोड़ा सानी सपानी कर उनकी घरा तो की माँ चूल्हे पर छेत्या करती मोटे मोटे रोट वे 27 28 30 तक खाया करता सर्कस में पतले पतले बालक गैस पर रोटी गाला रसोईया पतली पतली रोटी पोवे बैठे जब 65 70 72 तक खा जा और रसोईया देखेगी बेटी खाई मारे या भर्ती मारेगी नई कित करके ले आए कड़ा हो जाए फिजिकली हो बात यह है 20 दिन में रसोईया का 17 किलो वेट टूट गया कति बोधा होता हुआ और एक दिन रिजाइन लेटर लिख रहा और मैनेजर तो निवला जी लो निवला रे रोशनलाल तुम तो कमजोर बहुत हो गया निवला रे रहूंगा तो मरूंगा नहीं क्या बात सही बात कैसे बोला यार मेरा रिजाइन लेटर ले अरे यार नई भर्ती कितना करी है इसने सारा वेट तोड़ दिया मेरा शुगर कर दी इसने जितना गान काट दो एक लाए खा सके किसी का नंबर आओ है अरे सर्कस मचा यो रहेगा चाहे मैं मैनेजर ने सोची रहे रसोईया पुराना मानस यो मलंग नया भर्ती करे इसके कागज बना इतने में एक भला मानस था कि नहीं बोला रे डटो ले भी के सर रोटी दखा है सारा देश पेट खातिर हंड है निवला खात है कि थोड़ी खास है निवला इसने राख लो थरी कमाई बद जाएगी मैनेजर निवला जमाई रहेगा तो खर्च बदलेगा निवला न्यू नहीं मैं बताऊं न्यू रखो क्यों कर रखा निवला इस पर टकट ला दो निवला इसने कम्मा भी ना अंता निवला रोटी खानी ताऊं है इन्हें सटेज पे खवा दो बता कपिल रोटी खानी दाम है इन्हें सटेज पर खवा दो और टकट ला दो देखो कोई इतना भी खा सकता है एक आइटम बच जाएगा मैनेजर का कोई सोड़ी घड़ी थी समझ में आएगी और अगले दिन वो झाड़ू काटा था एक जाके नहीं बोले आइए भाई साहब कड़े नहीं बोला शो होगा वो नहीं बोला मेरा के शो होगा नहीं बोला मैनेजर ने बुलाया था आजा सटेज पर बैठा कर 65 रोट धरे थाल में अरे कागज धरा देखो लोगो कोई इतना भी खा सकता है और खा कहने की डील थी जो बिजली या गंडा सा चल गया है जाड़ चल छका छक छका छक छका और सब का मुंह पाट यार ताली ओए होए और खा पी कर तले जाकर उसने चुटकी मार के बीड़ी लाई इतने में एक और आ गया निवला ये भाई साहब कड़े निवला शो होगा निवला वो यार था रे निवला तो 12 3 आड़ा था अब 3 तो 6 आड़ा होगा फिर बैठा दिया 65 रोट फिर देखो रे कोई इतना भी खा फिर खवा दिए फिर बीड़ी लाई फिर बोल जाए बात यह है 12 से 3 3 से 6 6 से 9 और 9 से 12 4 शो करा दिए 65 रोटियां गए और रात ने 12 बजे सर्कस देखनिया बाहर गेट बंद जनावर पिंजरिया में गेट बंद और शटाप चाल पड़ा रो भरिया भरा खड़िया टैंकर निवला रे मैनेजर खड़े है सहज बोलिया जा तेज बोलिया भी ना जा निवला कमरे में है उड़म बजावा के बाद खोल मैनेजर है बाहर लकड़ मैनेजर है बाहर आ वो निवला क्या बीमारी है रामखोर 1 1:30 बजने को आया निवला बीमारी है बाहर आ मैनेजर बाहर आ गया निवला क्या बात है निवला मैनेजर साहब जबान पर डटो मैनेजर दौड़ा हो गया निवला क्या बात निवला मेरी तेरी के बात हुई थी जबान पर डट जा शर्म तक करके मैं निवला रे रामखोर क्या बात हुई थी निवला मांग भी के लिया था मैंने क्या मैं बात भी होगी निवला आज शो होगा रोटी कोड पर खुआओगे बधाई हो से प्रकाश पड़े उड़ तो कटिया उड़ ज्यादा हो वो बुढ़ा नहीं धोती ना कुर्ता ना खंडवा पोता हो रहा बेली लेकर चल गया और बड़ा खुश था और बस में बैठ लिया और बस में एक जीनस की पैंट पर रहा टी शर्ट पर रहा छोरा शकट ला रहा 2-4 घूंट मार कर चुटकी मार के झाड़ी और वो पतंगा बूढ़े की धोती पड़ गया वहां घटलू लेकर आया बूढ़े ने झाड़ी के नहीं ऊपर ने देखा सोचा सोन सामने क्यों मत्था मारिया शीशे में बाहर देखने लग गया इतना छोरे ने 2-4 घूंट मार के फिर लांगड़ पे झाड़ी थी वो एक घटलू और लेकर आया बूढ़े ने फिर झाड़िया फिर छोरे गड़ देख के सोचा रहे सोन सामने जान दे बेली लेकर जा क्यों पंगा कर बाहर देखने लग गया छोरे ने सोचा रहा बूढ़ा तो बहुत शांत आदमी पर था चरचराता दरो तो
दादा संतोष की डाल है। उन्होंने सोचा भाई बहुत शांत आदमी, दो जगह तो धोती भूगदीर बोलता ही नहीं। कंधे पर हाथ धर के ने बोला ताऊ, ने बोला हाँ भाई, ने बोला कौन से गांव का है? बूढ़ा मलाक माथा हाथ, ने बोला के बात गांव नहीं भूकेगा, धोती तो भूकेगी। कोस दो कोस और चल इतने 5-7 आगे चढ़ गए, 5-7 पाछे तो 5-10 मानस चढ़ गए, बस में उतर उतर भाज गए। बूढ़ा पहली बार देख सीन, अक भाई ये कौन आए के कदर हम आच गया। वे तो रशी आए जब बूढ़ा ने बोला हाँ भाई कौन सो तुम? ने बोला ताऊ हम साथ चेक कर के करया करो, ने बोला टिकट चेक करया करा। और ने बोला उतर उतर भाज गए ये ने बोला ताऊ वे भाज गए जो स्कूल कॉलेज के बालक थे, टिकट ना ले रहे थे। बूढ़ा सोच में पड़ गया, ने बोला रे तुम चेक कर, टिकट चेक करनी है? ने बोला हाँ ताऊ। और जो टिकट ना ले रहे वे भाज गए? ने बोला हाँ ताऊ। ने बोला के चेक करोगे भाई? देश का सत्यानाश तो तुम नहीं कर दिया। कितनी तनख्वाह दे है सरकार? कोई नहीं का 50,000, कोई का 55,000, कोई का रिटायरमेंट का 200 मेरी तो 65 हो रही है। बूढ़ा ने बोला सत्यानाश कर दिया देश का तुमने, बिना टिकट वाले भाज्य गए। ने बोला ताऊ वे था वहां कौन? ने बोला था वहां क्यों ना भाई, फिर तुम क्यों भर्ती कर रखे हो जब पकड़े नहीं सकते? एक उच चेक करा मांगे 6 आ गया। ने बोला बूढ़े तो फिर ताऊ। ने बोला ताऊ ईसा से तू पकड़ दिन देखा? ने बोला सुन दे दिन लकड़े पर बड़ो जोड़िया करता और सारा दिन बड़दा की गैल गैल खेत में बाया बोई करया करता। 50 कोस का बेरा नहीं 100 कोस का। और के बात सही न ईब पकड़ दूं? ने बोला पकड़ दे टांग का दो तिर बूढ़ा भाज लिया उनके पास वो आधा किला भाज लिया एक चक्कर। ने बोला ताऊ आजा ये कोन्या था मैं मुंह फेर का। बूढ़ा ने बोला बेटे था हूं मैं भी कोन्या, टिकट में भी ना ले एक वो 3 न पढ़िया था, चौथी माँ का छोड़ गया पढ़ना। और कुण पे ना भैंस खोल तीर वो गांव का गोरा भैंस चरावे उड़े के MBBS डॉक्टर का अस्पताल। और पाली ठोडी के नीचे लाठी रखे, सारा दिन मरीज गिने। आज तो 38 आए भाई, आज तो 42 आए भाई। और अगर रोज मन मन्यू आ जाए यार तू वहां ढाखा ही गए हंडा तन तो डॉक्टर बनना चाहिए था। अच्छा शीली छावा में बैठा रहे, मानस खुद चलकावे, नगद रुपये दे गजा। और तू हांडे जाई काली पीड़िया पाछे को तेथन हो जा है, को काटड़ू बगा दे है, को आठड़ हो जा है, को ब्याह को ना ब्याह बेगन रहे। इब रोज का खसमाना हो गया, रोज न्यू मन मावत अंतर डॉक्टर बनना था। गलत टिकट कटा ली। एक दिन नहर में मारी लाठी बगा के, बोला डॉक्टर बनेंगे भाई ये धोली काली नहीं सराओगे छोड़ी। अरुण हॉस्पिटल ताज जाने का तो वाड़ा लागा था पाली का। उड़प पाली ने भी एक कोहड़ा चढ़वा लिया। कोहड़ा चढ़वा कर एक कुतुबगढ़ द पेंटर लिया आया। ने बोला रे डॉक्टर के बाहर के लिख रखा है? ने बोला डॉक्टर के बाहर लिख रखा मरीज देखने की फीस 500 रुपये। पाली ने बोला भाई इलाज की नहीं। ने बोला इलाज की कोई गारंटी नहीं, मरीज देखने की फीस है 500 रुपये। ये वो देसी मानस था नहीं। ने बोला मेरे बार भी मांड दे। के मांड दूं? मेरे बार लिख दे धरती के तख्ते का कोई रोग हो 300 रुपये में जड़ से खत्म, खत्म नहीं हो तो 2000 का लौट वापिस। पेंटर ने तो लिख दिया वो धरती के तख्ते का कोई रोग हो 300 रुपये में जड़ से खत्म, खत्म नहीं होया तो 2000 रुपये वापिस। 2000 रुपये बोला वापिस। और राम के इसे करने हुए डॉक्टर के तो सारी भीड़ टूट के और पाली को लगी। ये डॉक्टर नहीं सोचा यार एक अनपढ़ आदमी कैसे इलाज करेगा। महीने 20 दिन में कोई न कोई केस बिगड़ जाएगा, डॉक्टर की सजा हो जाएगी, पाली की सजा हो जाएगी, तेरा और बढ़िया चल जाएगा। उन गोली कोने पर महीने 4 लगड़ गए। को डॉक्टर तो न्यू बुझना है तू के करया करे। 4 महीने पास डॉक्टर ने सोचे तो न्यू तो देख अनपढ़ आदमी इलाज कैसे करता है। जाकर देखा हे राम लाइन लाग रही और बाहर मोटे अक्षर में लिख रहा कोई रोग हो 300 में ठीक, ठीक नहीं हो तो 2000 वापिस। उन्हें सोचा यार मैं MBBS डॉक्टर यो अनपढ़ पाली और तो किसी ने छोड़ मेरा इलाज कैसे करेगा। आया हुआ तू सरताले 2000 ले चाहे। वो लाइन में लग गया, लाइन में लग गया, नंबर आ गया। जाके ने बोला राम राम भाई साहब, ने बोला राम राम भाई।
निवला बा मेरा करो इलाज। हाँ निवला तावड़ा बता भाई भीड़ गणी है जल्दी बता। निवला नहीं इलाज हुआ तो बाहर लिख रखा है 2000 रुपये लूंगा। निवला 2 देंगे बाकी 300 में ठीक कर दिया अगर रोग बता। निवला रोग के बताऊं जीव न स्वाद नहीं अंता। चाहे मिठाई खा लूं चाहे मट्टी खा लूं चाहे नून खा लूं चाहे पेठे की खा लूं चाहे चना खा लूं एक सी जीव रहे है। निवला बैठ मुड्डे पर मुड्डे बैठाकर पाली अपना एक भतीजा गए ले रहा होगा नाम कल्लू। उन्हें मारा रुका। निवला बेटे कल्लू। हाँ काका। निवला हाँ काका। निवला बेटे लिया दवाई। और कल्लू 10 लीटर की कन्नी कंधा धर के चल यार दवाई नहीं हलती जकोड़े खाती आवे। और डॉक्टर नहीं देखा कि बेटी किसने चढ़ावेंगे कि प्यावेंगे किसकी खुराक बना के देंगे। निवला क्या करोगे। निवला मुंह पाड़े मुंह पड़वा कर 3 डाटे घेरी वा दवाई। और घेरते डॉक्टर कर थू थू आराम खोरो पेट्रोल पिया दिया। पाली निवला 300 रुपये दे तेरी जीभ न स्वाद आ गया। तूने कहा मेरी जीभ न स्वाद ना अंता रुपये 300 लगे। डॉक्टर सोचे कि बेटी निवला मारोगे किसी ने पेट्रोल पिया। निवला बाहर हो ले इलाज हो गया दूसरे गेट से बाहर कर दिया। सारी रात नींद ना आई। अगर यार अनपढ़ आदमी ने मात्र 5-7 मिनट भी ना लगी जमा 300 करके बाहर कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन पाछे फिर चलिया गया। अब भाई जब तो गलती बन गई का चेतन होगा जाएंगे जाके निवला आज करो भाई इलाज। हाँ निवला रोग बताओ भाई। रोग के बताऊं बोले दिमाग भ्रष्ट हो गया कति कुछ याद नहीं रहता यादगिरी खत्म होगी। निवला बैठ मुद्दे पर बैठा के निवला कल्लू। हाँ काका। निवला बेटे लिया दवाई। और कल्लू कंध कन्नी धर के चल यार वा दवाई हलती आई तो डॉक्टर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। निवला ओ अनपढ़ हो ओ मूर्खो के ठारे सोया या तो वह जी वाली दवाई से पाली। निवला 300 और दे यादगिरी आगी। तो मारी दवाई भी याद रख रहा है तेरे क्या ही बोलो पड़ेगी। रुपये 300 और लगे। डॉक्टर ने सोचा ही सन नाम सुन दे दे जो पढ़ी का कल्याण था तुम के उठा तेरी पढ़ाई का। अनपढ़ आदमी भका रहा 20 दिन बेचैनी में कट गया। फिर आ गया तीसरी बार। निवला आज करो भाई इलाज। हाँ निवला बता रोग। निवला रोग के बताऊं दिखना है बंद हो गया दिखता है ना। इन्होंने सोचा छोटे बड़े अक्षर पढ़वाओगा तो नाट जी ये दिखते है ना। पाली निवला क्या हो गया। निवला दिखता है ना दिखना बंद हो गया। हाथ जोड़ के पाली खड़ा हो गया। निवला दांत गए स्वाद गया और आंख गई संसार गया। और कितना दिल्ली बढ़िया डॉक्टर के देखा ले साधारण रोग नहीं है। निवला अच्छा ये विज्ञान दे है कि दिल्ली की तो बढ़िया डॉक्टर के देखा लूं कोई रोग हो ठीक है ना पीछे पीछे दो। और निवला कल्लू। हाँ काका। निवला हाँ का बेटे ले दे के डेगा दे दुकानदारी खराब कराओगा। और कल्लू ने करड़ा हाथ पकड़ के दैर देनी धरे हाथ में पकड़ पीछे बाहर हो जा। डॉक्टर बाहर जाकर मड़ा चांदने है में देख के उल्टा के निवला पढ़ा लिखा हूँ अनपढ़ नहीं हूँ। यो 500 का नोट से 2000 का दो। वो पाली ने झपट्टा मार के वो भी खुश अपना 300 और दे दिखने लग गया। एक वो बीमार ज्यादा रहे था सारी आने बीमार रहे। और वह घर बाण में को देखे तू एक काम कर ले पीजीआई में चलिया जा। उड़ा मेरे भाई का एक जानकार डॉक्टर से और वो तेरी जांच कर देगा तेरा इलाज कर देगा। वो टूटे गोड्या पीजीआई में पहुंच गया नाम बलबीर। और वो डॉक्टर जानकार उन्होंने कान नाम होगा लेके और उसको आगे कभी घुमा दिया और पाछे कभी। और फिर ने बोला बलबीर घर का मानस से साची है बता दूं। हाँ ने बोला मेरी है तो बताओगा साची है बता दे और क्या कसर है। ने बोला तो सुन ले आज आज का है तड़के का सूरज नहीं देखेगा 12 घंटे का जीवन रह रहा है। किसका के लेना देना से अपना सब काम कुण पे नहीं संभलवा दे। क्या माँ ढीले गोडे हो रहे थे जमा ढीला मुंह हो गया या सुने पास घर आया चिक्कू गए ले आया। घर बाहर भी देखे ना चा पीवे ना बोले उन सोची ले
बता दी होगी कोई बीमारी। वो अपना काम धंधा करे, फिर उन्हें सोची कि बेटी खाई मारे घंटे तो 12 ही रह रहे हैं, कुणबा तो समझाना पड़ेगा पहले आए सानी बेवा उड़ जा सुने है देखे वो खजान का 40 गठड़ी तूड़ी ले गया था अपनी उल्टी ले लियो, वो फलाना राजल का 10 मन गेहूं ले गया था अपने वे लेने से, उसके तो न्यू लेना था न्यू देना, वह तंग पाएगी न्यूबली डट धार काट दी के दौरे बैठ जाए न्यू लेना था फलाने न्यूबली डटे तू आराम कर ले और सांझ का बतलाऊंगे ये बात। वो बैठा दिया घाट पे, वह बेचारी काम धंधा करके 10 बजे से आई तो जमा ढीले गोड्डे छोड़ रहा था, शुरू तो ठा दी बात अमरी माँ के 4 जामे, फिर मैं स्कूल में पढ़िया, फिर न्यू करया सारी बताओ उसका न्यू लेना से न्यू देना सर सुन ले कुणबे ने ठीक चलाइए मत आज गासूं तड़के का सूरज नहीं देखूंगा, सारी जिम्मेवारी तेरे पर है और ध्यान रखिए उसके तो न्यू लेना से न्यू देना से। थोड़ी बार तो सुनी 12 साढ़े 12 1 बज गया, नींद के लटके आगे आन लग गए, वह नींद के लटके ले बैठी बैठी सोवर उसका गुस्सा उठे, वो न्यू का तू आज भी सोवस है तने शर्म नहीं आती, वहां फिर मड़ी हंस के निकली बोले मानस है सौ नहीं मन तो तड़के उठ कर धंधा करना है तन्ना के सुता उठना है